अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम दाऊल साहब फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए बीमारी की जानकारी देने के लिए। हकीकत में ये बीमारी नई तो नहीं है, लेकिन आज का मौजू नया है, आज का वीडियो नया है। तो आज के जो बीमारी का जो हम जानकारी दे रहे हैं, उस बीमारी को कहते हैं लंग कैंसर। उसी को हिंदी में कहते हैं फेफड़े का कर्क रोग या फिर फेफड़े का कैंसर। आज इसी बीमारी की जानकारी हम देना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर में मर्दों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसका मेन कारण है अति धूम्रपान या फिर ज़्यादा तंबाकू और गुटखा का सेवन करने से ये बीमारी मर्दों में तेज़ी से बढ़ रही है। और लोगों के अंदर एक विचारधारा फैली हुई है कि चाहे कैंसर, कोई भी कैंसर हो, वो जानलेवा है, उसमें इंसान का बचना नामुमकिन है। इसीलिए हमने सोचा कि इस बीमारी के ऊपर लोगों को जानकारी दें और उनके अंदर जो एक भय का माहौल है, एक डर का माहौल है, उससे लोगों को बचाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए आज मैं आपके सामने ये जानकारी दे रहा हूँ। तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि कैंसर कोई हिंदी में कर्क रोग कहते हैं और ये कोई नई बीमारी या आज की बीमारी नहीं है। जब डॉक्टरों का दौर नहीं था, उस वक्त में हकीमों का और वैद्य राज का दौर था और वैद्य राज या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर हकीमों में ये बीमारी को कर्क रोग कहा जाता था और आज अंग्रेजी में इसी बीमारी को कैंसर कहते हैं। कैंसर कई तरह का हो सकता है। ब्लड कैंसर है और आंतड़ियों का कैंसर है, लंग कैंसर है और ट्यूमर कैंसर है। ट्यूमर कैंसर उसको कहते हैं जिसमें गांठ बन जाती है। आज उसी ताल्लुक़ से हम ये लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर के बारे में जानकारी देंगे, ताकि किसी को भी इसके आगे इस बीमारी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कैंसर क्या है या फिर ये कर्क रोग क्या है, ये कैसे होता है और ये कैंसर किसे कहते हैं, इसकी अगर आप जानकारी ले लेंगे तो आपके अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कैंसर कोई बाहर से दाखिल होने वाली घातक बीमारी नहीं है। जैसे हमारा शरीर जो है ये कोशिकाओं से बना है, वैसे ही लंग्स के अंदर भी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में अनबैलेंस होना या तेज़ी से कोशिकाओं का बढ़ना, उसी को लंग कैंसर कहते हैं। तो साथियों, ये कोशिकाओं का तेज़ी से बढ़ना क्यों होता है, इसमें अनबैलेंस क्यों होता है, ये सोचना चाहिए, क्योंकि रोग का निदान जाने बगैर रोग का इलाज मुमकिन नहीं है। तो ये जो कोशिकाएं हैं लंग्स की, ये तेज़ी से जब बढ़ते हैं, जब उस पर कोई प्रेशर पड़ता है या फिर उस पर कोई दबाव आ जाता है या फिर उसमें अनबैलेंस हो जाता है, तो अति धूम्रपान करने से या फिर तंबाकू या गुटखा का अति सेवन करने से या फिर शराब की लत लगने से या अति प्रमाण में जो है शराब पीने से लंग कैंसर होता है। इसी को हम फेफड़े का कर्क रोग कहते हैं। तो ये फेफड़े के अंदर जो कोशिकाएं होते हैं, ये कोशिकाओं के अंदर एक हलचल सी मच जाती है और तेज़ी से इसमें जो है बढ़ोतरी शुरू हो जाती है कोशिकाओं की। तो कोशिकाएं आपस में टकराकर उसमें गांठ बनना शुरू हो जाता है, कोशिकाओं में आपस में गांठें बनना, इसी को लंग कैंसर कहते हैं। तो साथियों, जब ये कैंसर का जिसको भी अगर पता चल जाता है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको कोई ऑपरेशन करने की या लॉन्ग पीरियड एलोपैथिक दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उसको
इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये कोशिकाएं जो तेज़ी से बढ़े हैं और उनमें अनबैलेंस होकर जो गांठें पैदा हुई हैं, यानी कि कोशिकाओं की शक्ल गांठों में हुई है, उन गांठों को अगर हम ख़त्म करेंगे, वो बढ़ते हुए कोशिकाओं को रोक देंगे, तो हम बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो गांठें होती कैसे हैं, इसको भी समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, एक मिसाल के तौर पे बताऊंगा। किसी भी हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई चोट आ जाती है तो उसकी जांच कैसे होती है। या तो उस चोट के हिस्से से खून निकलता है, या फिर वहाँ पर सूज आती है, या फिर असहनीय यानी तेज़ी से दर्द होता है, तभी हम जो है उस हिस्से को, चोट लगे हुए हिस्से को इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम यही प्रोसेस लंग्स के अंदर होता है कि लंग्स के अंदर जब कोशिकाओं में चोट आ जाती है तो वो तेज़ी से उसके अंदर गांठें बनना शुरू होते हैं और दर्द होना शुरू हो जाता है। जब सीने में असहनीय दर्द होना, सांस में दिक्कत होना, यही सिम्टम्स जो है हमें मजबूर करते हैं कि हम डॉक्टर का पास जाते हैं और हमारी जांच करवाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें लंग्स कैंसर हुआ है। तो अब पूरी जानकारी तो मैंने बता दिया है कि लंग्स कैंसर किसे कहते हैं और उसकी पहचान क्या है और वो क्यों होता है। ये आपने अगर गौर फिक्र से सुना और समझा है तो आइए इस पर हम इलाज भी बताते हैं। बिल्कुल 2 तरह के आसान इलाज मैं बता रहा हूँ, अगर वो आप करते हैं तो यकीन मानिए आप लंग कैंसर से बिल्कुल निरोगी हो सकते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त, और इलाज मुमकिन होकर आप लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो एक है इलाज जूस के तौर पर जूस लेना और दूसरा दवा है। ये दोनों ही आपको करना है। सुबह खाली पेट आपको 1 गिलास जूस पीना है 3 फल का या फिर 3 जड़ी बूटियों का। 3 चीज़ें लेना है। एक लेना है आपको एप्पल, जिसे हम सेब भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा है बीटरूट, जिसे हम शलगम भी कहते हैं। शलगम या बीटरूट एक ही होता है, या फिर उसको चुकंदर भी कहते हैं उर्दू में। और तीसरी चीज़ लेना है गाजर। इन तीनों चीज़ों को लेकर 1 गिलास जूस बनाना है और उस जूस को आप खाली पेट जब लेते हैं तो बड़े हुए कोशिकाओं को नियंत्रण करने के लिए ये बीटरूट और गाजर और सेब बहुत कारगर काम करता है हमारे शरीर के अंदर। इसके बाद दवा के तौर पर आपको एक काढ़ा या फिर एक ड्रिंक बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको 3 चीज़ें लेना है। एक है अदरक या फिर सूखी हुई सौंठ, यानी जब अदरक सूखी हुई होती है उसी को हम सौंठ कहते हैं, और सूखी हुई सौंठ की पाउडर दुकान में अवेलेबल है। अगर कहीं से आपको सौंठ की पाउडर नहीं मिलती है तो सूखी हुई सौंठ को लाकर घर में उसको कूट कर, पीस कर, छान कर अगर पाउडर बनाकर रखेंगे तो उसी को सौंठ की पाउडर कहा जाता है। अगर सौंठ की पाउडर अवेलेबल नहीं है, सौंठ नहीं है, तो उसके जगह पर आप 1 चम्मच अदरक का रस ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच रस जितना निकले उतना अदरक आपको लेना है। उसको कद्दूकस करना है, यानी कि बारीक खिरचना है उसको, या फिर कूट लेना है। उसमें आपको 1 गिलास पानी डालकर उसको उबालना है। जब वो आधा रह जाए उसमें 1 चम्मच मुलेट्टी पाउडर डालना है, जिसको जेस्टमद भी कहा जाता है। अब ये 2 चीज़ें जब हो जाती है तब वो दोनों को छान कर लेना है और उसमें आधा चम्मच नींबू निचोड़ना है। ये हो गया आपका ड्रिंक, या फिर इसी को हम कहते हैं काढ़ा। उसमें आप मीठा गुड़ या 1 चम्मच शहद मिक्स करिए, अच्छे से मिक्स करके घोलकर उसको 2 टाइम सुबह शाम पी लीजिए। इससे आपके फेफड़े की सफाई हो जाएगी और
फेफड़े बिल्कुल हेल्दी बन जाएंगे। उसमें जो गांठें बनकर जो कैंसर की बीमारी का शक्ल लिए हैं, उस कैंसर से आप बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। ये 2 तरीके अगर करेंगे डेली, और खान पान में अगर हम परहेज करेंगे, तो क्या ये जो लंग कैंसर है या फिर इसी को जो फेफड़े का कर्क रोग कहते हैं, इससे आप पूरी तरह से निरोगी हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे और लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ जीने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर अपनी राय पेश करें। अगर आज भी अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारी जानकारी आपको सही लगती है, अच्छी लगती है, तो औरों में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों से बताइए कि हकीम साहब जो जानकारी दे रहे हैं ये लोगों के भलाई के लिए दे रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले हर वीडियो को देखते रहें। अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। शुक्रिया।